हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस कोरोना टाइम में अपना ख्याल रखिए और साथ साथ पढ़ते भी रहिए। तो मैं शिवानी गौतम आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 की साइंस। तो कुछ भी हम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो इसलिए आज हमारी पहली क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की साइंस का सिलेबस। ओके, तो क्लास 8 की जो साइंस है उसमें हमारे टोटल 18 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 18 चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो हम देखते हैं। पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्रॉप क्या होती है, उसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। सेकेंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ओके, सो इसमें हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और वो हमारे फ्रेंड यानी कि दोस्त कैसे होते हैं और हमारे फो यानी कि हमारे दुश्मन कैसे होते हैं। थर्ड चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं। पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा नेचुरल फाइबर्स के बारे में, जैसे कॉटन, जूट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ द फोर्थ चैप्टर इज मटेरियल्स metals and non-metals. ओके, सो ये टर्म तो सभी ने सुनी ही होगी पहले, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम और ज्यादा पढ़ेंगे इस क्लास में कि मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो जो फिफ्थ चैप्टर है वो है कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कोल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, कोल होता क्या है, पेट्रोलियम क्या होता है, क्या उसके यूजेस हैं, क्या उसके एडवांटेज है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर सिक्स्थ चैप्टर है कंब्यूशन एंड फ्लेम। क्या? कंब्यूशन या कंबशन यू कैन से एंड फ्लेम। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, क्या उसके यूजेस है, ये सब। ठीक है, तो ये आपके 6 चैप्टर्स हैं। तो इसके आगे की देखते हैं हम 7 चैप्टर। ओके, सो द 7th चैप्टर इज कंजर्वेशन ऑफ plants and animals. ओके, सो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों हमें उसे कंजर्व करना चाहिए और कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, सो इसमें हम पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप जब ये पढ़ोगे तो इससे आपको ना आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द ओके, एंड द 9th चैप्टर इज reproduction in animals. Okay, so in the previous classes you have studied about reproduction in plants, and in this class we will be studying about reproduction in animals, how reproduction takes place in animals, how the animals they produce their progeny. Okay, now the next 10th chapter is reaching the age of adolescence. Reaching the age of adolescence. Okay, so इसमें
पढ़ोगे, जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे ना, तो रिप्रोडक्शन में एक स्टेज आती है एडोलसेंस, तो आपको उसके बारे में पढ़ना है कि जब आप एडोलसेंस पे आ जाते हो तो क्या होता है। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें न्यू सीखने को मिलेंगी जो आप अपने आसपास से ऑब्जर्व करते हो, अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो इसमें आप ये सब पढ़ोगे कि वो क्यों हो रहा है और कैसे। ओके, नाउ द 11th चैप्टर इज फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर। ओके, सो इसमें आप पढ़ोगे कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, कहाँ कहाँ हम फोर्स और प्रेशर को देखते हैं। ओके, नाउ द 12th चैप्टर इज फ्रिक्शन। Friction. You may have heard this term friction, but now in this class you will come to know what is exactly friction, इसमें होता क्या है, कैसे हमारे लिए यूजफुल है, और हमें आसपास बहुत जगह हम फ्रिक्शन देखते हैं पर हमें पता नहीं होता है कि फ्रिक्शन है, तो ये हम इसमें देखेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। ओके, सो दिस इज 12th chapter. Now the 13th chapter is sound. Okay, all of you know what is sound, शोर, मैं जो बोल रही हूँ तो ये भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि ये होता कैसे है, कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स इसमें यूज होते हैं, है ना, तो ये सब इसमें पढ़ेंगे। 14th चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो पिछली क्लास में पढ़ा है हमने कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या नॉर्मली यहाँ पे लाइट जल रही है तो उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट है, पंखा चल रहा है उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो इसके केमिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, 15 चैप्टर है वो है सम नेचुरल फिनोमिना। ओके, सो इसमें जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं जैसे कि साइक्लोन आ जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है, तो ये सब कैसे आता है, क्या होता है इसमें, ये सब इसमें पढ़ेंगे, लाइटनिंग वगैरह। ओके, नाउ दिस इज लाइट। ओके, सो इसमें पढ़ेंगे कि लाइट कैसे वर्क करती है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंसेज, मिरर्स, उनके बारे में पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। ओके, नाउ द 17th chapter is stars and solar system. ओके, सो इसमें हम पढ़ेंगे कि स्टार्स जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो प्लैनेट्स हैं, आप एसएसटी में जो हमारा सोशल साइंस होती है उसमें भी आप इसके बारे में पढ़ते हो, तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ द 18th chapter is pollution of air and water। पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, तो इसमें पढ़ेंगे कि जो एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, वो कैसे होता है और उसको कैसे रोक सकते हैं। ओके, सो दिस वर द 18th chapter which we have to study। ओके, सो हम एक एक करके एक चैप्टर को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, सो हमने डिस्कस किया सिलेबस ऑफ 8th क्लास। तो अगर आप चाहते हो आप अच्छे से पढ़ो इस कोरोना टाइम में जहाँ आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, है ना, तो अगर और बुक्स भी आपको क्या है कि फिजिकली नहीं मिल पा रही है, तो मैं आपको एक लिंक दूंगी जिससे आप बुक जो है वो ऑनलाइन ले सकते हो अपनी 8th क्लास की या किसी भी क्लास की, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और कल से हम शुरू करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट 1st चैप्टर से। सो देखते रहिए मेरा चैनल और आगे पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप चाहते हैं कुछ और पढ़ाऊँ तो नीचे कमेंट करें, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई चैनल। लेट्स कीप लर्निंग।